नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के हमारे वीडियो में। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि सीजी पीपीएसटी 2025 एग्जाम जो आपने दिलाया हुआ है उसका हमारा क्या है, कट ऑफ कितना होने वाला है। कैटेगरी वाइज इस वीडियो में हम क्या है, पूरा एनालिसिस करने वाले हैं और बात करने वाले हैं। और साथ ही साथ कुछ स्टूडेंट का क्या है सर, आरओआई कितना होता है इस कोर्स में, ये भी सवाल था, तो इसको भी हम क्या है पूरा कवर करेंगे। अगर आप आर ओ आई का मतलब नहीं जानते तो इसका मतलब क्या होता है सर, रिटर्न ऑन इन्वेस्ट होता है। अगर आप इस कोर्स को करने के लिए मान लो कितना खर्च करते हो, 50,000 रुपए खर्च करते हो, तो इसका क्या है, रिटर्न आपको कितना मिलेगा, ये कुछ स्टूडेंट का सवाल है। तो इसको भी हम इस वीडियो में कवर करते हुए चलेंगे। तो चलिए देखते हैं कि हमारा क्या कहता है। क्या आपके नंबर काफी है फार्मासिस्ट बनने के लिए, या फिर कटअप का दौड़ फिर इस बार क्या है आपको कहीं पीछे छोड़ जाएगा। इस वीडियो में हम पूरा बात करने वाले हैं। हर साल क्या है सर, हजारों छात्र सीजी पीपीएसटी मतलब क्या होता है हमारा प्री फार्मेसी टेस्ट का परीक्षा देते हैं। किसी का सपना होता है मेडिकल लाइन में जाना, तो किसी की उम्मीद जुड़ी हुई होती है एक सुरक्षित और स्थायी करियर के लिए। लेकिन जब रिजल्ट आता है तो नंबर, ठीक है, लेकिन जब रिजल्ट आता है तो सिर्फ नंबर ही जो है वो एक एक मार्क तय कर दिया जाता है कि सर आपका एडमिशन होगा कि नहीं होगा। कितना आपको परसेंट चाहिए होता है, कटअप चाहिए होता है, नंबर चाहिए होता है, वो एक एक नंबर क्या है आपको आगे पीछे कर देता है। अगर इससे पहले आप हमारे चैनल में नहीं आए हो, पहली बार आए हो, तो हमारे चैनल को सर आपको सब्सक्राइब कर देना है, वीडियो को लाइक कर देना है और साथ ही साथ घंटी के आइकन को ऑल पर सेट कर देना है, जिससे आपको हर जरूरी जानकारी समय पर मिलती रहे और आप किसी भी जानकारी से चूके नहीं। तो चलिए वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए क्या क्या आपके मार्क्स, जो आपने मार्क्स लाया है, टॉप 50 स्टूडेंट्स में आ रहे हैं। कौन से कैटेगरी में सबसे कम, ठीक है, कौन से कैटेगरी में सबसे कम और सबसे ज्यादा कटअप गया है, इसको भी इस वीडियो में हम आज कवर करने वाले हैं। और क्या इस कोर्स की फीस वसूल हो पाएगी, ठीक है, आपकी आने वाली नौकरी से। इसी को हम क्या करते हैं सर, आर ओ आई। देखिए अगर आप कोई कोर्स कर रहे हो, ठीक है, मान लिया आपने कोर्स कोई 5 लाख में किया और अब जॉब आपको मिल रही है सर 5,000 की, तो आपका क्या है वो कितने साल में वसूल होगा, इसी को हम आर ओ आई कहते हैं, रिटर्न ऑन इन्वेस्ट। ठीक है, को आप कितना जल्दी उसे रिकवर कर पाओगे, इस नजरिए से, इस एंगल से भी आपको कोई कोर्स करने से पहले देखना चाहिए। जिन स्टूडेंट ने कमेंट किया था उनका सर नजरिया बिल्कुल सही है। ठीक है, तो चलिए वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं। इस पोस्ट में हम क्या है आपको बताने वाले हैं कि सीजीपीपीएसटी का सबसे कैटेगरी वाइज कटअप एनालिसिस, ठीक है, कैटेगरी वाइज कटअप एनालिसिस, ताकि आप जान सकें कि कहाँ खड़े हैं आप और आप आगे क्या कर पाओगे। तो देखिए सबसे पहले कौन स्टूडेंट का हम क्या देख लेते हैं सर, फाइनेंशियल एंगल देखते हैं। आर ओ आई, क्या फार्मेसी कोर्स की फीस वसूल हो पाएगी। ठीक है, अगर आप फार्मेसी कर रहे हो तो आप कितना समय लगेगा आपको फीस को रिकवर करने में, इसको भी हम पहले देख लेते हैं। उसके बाद हम क्या सर पूरा कैटेगरी वाइज क्या है कटअप में बात करने वाले हैं। देखिए आज के समय में सिर्फ परीक्षा पास करना काफी नहीं है। ठीक है, आज के समय में सिर्फ परीक्षा पास करना काफी नहीं है। कोर्स की लागत मतलब फीस और आर ओ आई, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट को भी समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, सिर्फ आपको नंबर समझ के आपको नहीं करना है। सबसे पहले आर ओ आई समझो, किसी कोर्स को करने पर आपको कितना खर्चा बैठ रहा है और आपको कितना उसमें प्रॉफिट मिलेगा, रिटर्न मिलेगा, इसको जानना आपको बहुत ही जरूरी हो जाता है। तो देखिए फार्मेसी कोर्स की फीस, ठीक है, फार्मेसी कोर्स की फीस को हम सबसे पहले समझते हैं। गवर्नमेंट कॉलेजेस में, ठीक है, गवर्नमेंट कॉलेजेस में 10 से 40 हजार आपको पर ईयर लगेगा। ठीक है, 10 से 40 हजार रुपए आपको पर ईयर लगेगा गवर्नमेंट कॉलेजेस में। वही बात हम करते हैं सर प्राइवेट कॉलेज में, तो 60 हजार से आपको 1.5 लाख रुपए पर ईयर लग सकता है। ये आपके क्या है सर, कॉलेज कॉलेज पर डिपेंड करेगा कि कौन से कॉलेज में आपका कितना फीस
हो है या होगा, ठीक है। और हो सकता है सर कि प्राइवेट कॉलेज और गवर्नमेंट कॉलेज में कैटेगरी वाइज, ठीक है, कैटेगरी वाइज थोड़ा सा छूट देखने को मिल जाए। एसटी एससी ओबीसी को थोड़ा सा छूट देखने को मिल सकता है। अब बात करते हैं सर हम सैलरी की, ठीक है, बात करते हैं हम सैलरी की। तो फ्रेशर फार्मासिस्ट, ठीक है, फ्रेशर फार्मासिस्ट को सर 12 से 25 हजार मंथ मिल सकता है, ठीक है। फ्रेशर फार्मासिस्ट को 12 से 25 हजार रुपए मंथ देखने को मिल सकता है, लेकिन ये एक्सपेक्टेड है, ठीक है, एक्सपेक्टेड है। गवर्नमेंट जॉब की हम बात करें, ठीक है, गवर्नमेंट जॉब की हम बात करें, अगर आपका गवर्नमेंट जॉब लग जाता है तब आपको क्या है सर 35 हजार से 60 हजार रुपए देखने को मिल सकता है या मिल जाता है। तो ये आपका क्या है सर, अगर आप करते हो तो ये आपको बहुत अच्छा रिटर्न देखने को आपको मिल जाएगा। किस कोर्स में सर, फार्मेसी के कोर्स में, ठीक है। और अगर आपका सर क्या है, जॉब नहीं लगता, ठीक है, जॉब नहीं लगता तो आप फार्मेसी करने के बाद क्या कर सकते हो सर, खुद का मेडिकल स्टोर भी खोल सकते हो। क्या कर सकते हो, खुद का मेडिकल स्टोर भी खोल सकते हो। तो आपको अब समझ में आ गया होगा सर कि इसका रिटर्न ऑफ इन्वेस्ट क्या है सर, बहुत ही अच्छा आपको देखने को मिल जाता है। अब देखिए रेशियो की हम बात कर लेते हैं, ठीक है, आरओआई कंपैरिजन देख लेते हैं, हम रेशियो की बात कर लेंगे। मान लो आपका क्या है सर, गवर्नमेंट कॉलेज में हो जाता है सिलेक्शन, तो आपको 4 साल के लिए, ठीक है, आपको 4 साल के लिए 40 हजार से 80 हजार रुपए तक के आपका क्या है खर्च आपको बैठेगा, ठीक है, 40 हजार से 80 हजार रुपए आपका क्या है सर खर्च बैठेगा। और हॉस्टल वगैरह का क्या है सर आपका अलग से हो सकता है, ठीक है। तो एवरेज एवरेज सैलरी आपको कितना देखने को मिलेगा सर, 2.5 लाख से 3 लाख रुपया पर एनम, ठीक है। एलपीए मतलब क्या होता है सर, पर एनम मतलब साल का आपको 2.5 लाख से 3 लाख रुपए आपको देखने को मिल जाता है एवरेज, ठीक है। तो ब्रेक इन इवेंट टाइम, ठीक है, ब्रेक इन इवेंट टाइम आपका 6 मंथ का है, ठीक है। अब देखिए प्राइवेट की हम बात करते हैं, अगर आप प्राइवेट कॉलेज से क्या करते हो सर, फार्मेसी करते हो तो आपका खर्चा कितना बैठेगा सर, 3 लाख से 6 लाख रुपया क्या है आपका खर्चा बैठेगा। उसमें क्या है सर आपको एवरेज सैलरी कितने देखने को मिलेगी, 3.5 लाख, सॉरी 2.5 लाख से 4 लाख रुपए पर एनम आपको देखने को मिलेगा। इसका क्या है सर ब्रेक इवन टाइम क्या है सर, 2 से 3 साल आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये सर उनको स्टूडेंट के लिए था जो क्या सर आरओआई की बात करते हैं और पूछते हैं सर कि आरओआई इसमें कितना होगा। तो ये उनके लिए क्या है, एक कंप्लीट डिटेल हो गया। अब बात करते हैं हम कटअप की, तो हम कटअप में फिर से रिटर्न आ जाते हैं। और उससे पहले देखिए सर यहाँ क्या लिखा है, इसलिए यदि आप क्या है सर गवर्नमेंट कॉलेज से पढ़ाई करते हैं तो आरओआई आपको सर बहुत ही अच्छा देखने को मिल जाता है। अब देखते हैं सर हमारा क्या है, सीधा बात कर लेते हैं हम सर कटअप की, ठीक है, सीधा बात हम किसकी कर लेते हैं, कटअप की। तो देखिए कैटेगरी कैटेगरी की हम सबसे पहले देख लेते हैं जर्नल की, ठीक है, हाईएस्ट मार्क्स, ठीक है, हाईएस्ट मार्क्स आपका कितना है सर, जर्नल में 124 नंबर हमें देखने को मिला है, ठीक है। और लोवेस्ट नंबर, ठीक है, लोवेस्ट नंबर जो इस जिस स्टूडेंट ने क्या है सर सबसे कम नंबर लाया है उसका क्या है सर 14 नंबर आया है मेरिट लिस्ट में, ठीक है, क्या सर 14 नंबर आ सकता है। अब बात करते हैं सर, हम टारगेट करते हैं सर सिर्फ 50 स्टूडेंट को, ठीक है। तो मान लो हम टारगेट करते हैं सर 50 स्टूडेंट को, किसका सर, जर्नल का। तो एस्टीमेट एस्टीमेट क्या है सर, 92 नंबर कटअप आपका देखने को मिल सकता है एक्सपेक्टेड। तो आपका रैंक देखिए, रैंक नंबर क्या है सर 178, ठीक है, रैंक नंबर 178 है तो आप जर्नल के हो, ठीक है, आपका इतना 178 तक का है तो आप क्या है सर सेफ जोन में हो, ठीक है। यह क्या है सर आपका सेफ जोन हो जाता है, ये आपका क्या है जर्नल कैटेगरी के लिए सेफ जोन हो जाता है। अब देखिए ओबीसी की हम बात करते हैं सर, ओबीसी की। तो ओबीसी वाले के सर 120 नंबर हाईएस्ट मार्क्स क्या है देखने को मिल सकता है। और बात करते हैं लोएस्ट की, तो 13 मार्क्स, ठीक है, लोएस्ट मार्क्स 13 मार्क्स देखने को मिल सकता है। अब बात करते हैं सर हम एस्टीमेट कटअप की, ठीक है, तो इसका 98 जाएगा, ठीक है। और इसका रैंक की हम बात करें तो रैंक हमारा 100 देखने को मिल सकता है। अब देखिए कुछ लोग कहेंगे सर जर्नल का कम आ रहा है लेकिन आप क्या है ओबीसी का
ज्यादा बता रहे हो। तो सर इस बात को समझना कि जर्नल से ज्यादा, ठीक है, जर्नल से ज्यादा ओबीसी वाले हमारा क्या है सर, स्टूडेंट है। तो ओबीसी वाले का स्टूडेंट क्या है सर, ज्यादा होने के कारण कटअप भी हो सकता है कि ज्यादा हो। ठीक है, कटअप भी क्या है सर, ज्यादा हो। तो ये क्या है सर, आपका 120 मार्क्स आ रहा है ओबीसी में, तो आप क्या है सर, सेफ जोन में हो। ठीक है, अब बात करते हैं सर एससी की। तो एससी का फिर से वही 120 मार्क्स है, और इसमें क्या है सर, 17 मार्क्स है। ठीक है, अब इसमें हम एस्टीमेट क्या है सर, मार्क्स की बात करते हैं। 50 स्टूडेंट को अगर हम टारगेट करते हैं, तो ये सर हमारा 81 नंबर देखने को आपको मिल जाएगा। साथ ही साथ हम रैंक की बात करें तो 442 नंबर आपको देखने को मिल जाएगा, 442 रैंक तक। अब बात करते हैं सर हम एसटी की। ठीक है, बात हम किसकी कर रहे हैं सर, एसटी की। तो 106 नंबर, ठीक है, 106 नंबर तक का आपका हो सकता है। अब लोवेस्ट की हम बात करें तो 10 नंबर। ठीक है, ये लोवेस्ट वाले कहाँ जाएंगे सर, इनका सिर्फ क्या है सर, लोवेस्ट वालों का क्या है, प्राइवेट कॉलेज में हो सकता है, गवर्नमेंट में इनका क्या है सर, नाम नहीं आ पाएगा। ठीक है, नाम नहीं आ पाएगा गवर्नमेंट में, ये क्या है सर, सिर्फ क्या है, प्राइवेट कॉलेज में हो सकता है। अब इसकी हम मार्क्स की बात करें सर, 50 स्टूडेंट को टारगेट करने की, तो ये 77 है। ठीक है, अगर आपका सॉरी, जनरल से 92, ओबीसी से 98, एससी से 81 और क्या है सर, एसटी से 77 आ रहा है, तो आप क्या सर, सेफ जोन में हो। 630 नंबर सॉरी रैंक है किसका, एसटी का, तो आप सेफ जोन में हो। और देखिए, अगर आपका मार्क्स कितना है वो आपको सर इस वीडियो के नीचे क्या है, कमेंट कर देना है, क्योंकि आपको भी पता होना चाहिए कि आप क्या है, सेफ जोन में हो कि नहीं हो। और आज के वीडियो में इतना ही। जैसे ही सर आपके लिए और डिटेल मिलेगी, ठीक है, जैसे ही आपके लिए और डिटेल मिलेगी, वीडियो और अपडेट किया जाएगा और वीडियो बनाया जाएगा। आगे के अपडेट के लिए सर आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, वीडियो को लाइक कर देना है, और साथ ही साथ क्या सर, घंटी के आइकन को ऑल पर सेट कर देना है, और उनके साथ शेयर भी कर देना जो क्या है सर, पीपीएचटी, सीजी पीपीएचटी का क्या है सर, एग्जाम दिलाए हैं।